ध्रुव जी महाराज के लिए गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब तो हमारे गुरु मंत्र को पा करके और ध्रुव जी महाराज में अपार शक्ति आ गई। ध्रुव जी महाराज का बल बढ़ गया। ध्रुव जी महाराज घनघोर तपस्या करने लगे। महाराज पहले महीने में ध्रुव जी महाराज जल का आहार करने लगे, जल को पीने लगे, जल को भी छोड़ दिया। दूसरे महीने में पत्तों का आहार करने लगे, पत्तों को भी छोड़ दिया। अब तो एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के और ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की तपस्या से देवताओं का सिंहासन हिल गया। इंद्र घबराने लगा कि भैया कहीं मेरे सिंहासन को नहीं छीन ले। देवता घबराते घबराते ब्रह्मा जी के पास में गए, कहने लगे प्रभु आप कुछ कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी श्वास रुक रही है। नारद जी को बुलाया कि नारद जी पृथ्वी पर ऐसा कौन है जिसने देवताओं की श्वासों को रोक दिया। नारद जी कहने लगे प्रभु राजा उत्तानपाद का पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव, वो आपका दर्शन करना चाहता है, आप उसके लिए दर्शन दीजिए। अब तो ब्रह्मा जी महाराज ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए गए। कपोल कहते हैं गालों को स्पर्श किया, शंख को गालों से स्पर्श किया और ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए। ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए। ध्रुव जी महाराज कहने लगे प्रभु सबसे पहले हमारी मौसी के लिए दर्शन दीजिए, जिसने ये कहा था कि ये तो आपके पिता नहीं, आपके पिता तो वन में रहते। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने अपने परिवार वालों का, अपनी मौसी का उद्धार कराया। बोली राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजा परीक्षित, आज धीरे धीरे कथा तृतीय दिवस की विश्राम की ओर जा रही है। भरत के 3 जन्मों की कथा। ऋषभ देव जी के महाराज 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में महायोगी भरत जी हुए। भरत जी बड़े महासंत थे। महाराज कुटिया बना करके भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन हिरनियों का झुंड जल पीने के लिए आया। जैसी हिरनियों के झुंड में एक हिरनी गर्भवती थी, उसने छलांग लगाई तो उसका जल में गर्भ गिर गया। भरत जी ने उस हिरण के बालक को देखा, उस हिरण के बालक को जल से बाहर निकाल करके लालन पालन करने लगे, पालना शुरू किया। जैसे बहुत से जीव घरों पर हमारे कुत्ते पालते हैं, खरगोश पालते हैं, हमारे बिल्ली पालते हैं, ऐसे भरत जी ने अपने आश्रम पर हिरण के बालक को पालना शुरू किया। उसका नाम रख दिया राम बोला। जहां भी जाते मेरा राम बोला, किधर गया, कहां गया, भगवान के भजन को छोड़ दिया भरत जी ने। एक दिन क्या हुआ, भरत जी सत्संग करने के लिए गए और तो हिरण का बालक हिरनियों के झुंड में मिलकर के और अपने परिवार वालों के साथ में चला गया। अब तो हमारे भरत जी शाम को सत्संग करके लौटे। भरत जी को हिरण का बालक दिखाई नहीं दिया। भरत जी इधर उधर घूमने लगे, पूछने लगे कि भैया आपने हमारे राम बोला को देखा, परंतु कहीं भी मिला नहीं। भरत जी मोह के कारण भरत जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और शरीर तो छूटा परंतु मोह में भरत जी पड़े हुए थे। भरत जी को दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत से भक्तों को, बहुत से जीवों को देखा है, जब अंतिम समय आता है, जब अंतिम समय में जब जीव जाने वाला होता है, जब कैसे कहता है कि भैया आज तो बड़े बेटी की याद आ रही है, बड़ी बेटी की याद आ रही है, तनक उसको बुला दीजिए। है क्यों क्यों याद करता है अंतिम समय में? क्योंकि उस जीव का, उस जीव में मोह होता है, इसलिए जीव उस जीव को अंतिम समय में याद करता है। भरत जी को जब दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा, भरत जी को दूसरे जन्म में पहले जन्म की सब कुछ बातें याद हैं। धीरे धीरे दूसरा जन्म भी छूट गया। तीसरा जन्म भरत जी ने महाराज एक ब्राह्मण परिवार में लिया। महाराज अब तो महाराज
भरत जी तीसरे जन्म में मंद बुद्धि के हुए। मंद बुद्धि के समझ करके उनके पिता ने उनका विवाह नहीं किया। भरत जी सोचने लगे भैया जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, शादी विवाह हो जाते तो हमारा मोह में पड़ जाते, हमारा भगवान का भजन नहीं हो पाता है। अब तो हमारा भरत जी घर में अकेले बैठे रहते महाराज। उनके दो भाई थे, भाई कहने लगे भैया आप दिन भर घर में पड़े रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते। उन्होंने खेत की रखवाली करने के लिए भरत जी को भेज दिया। भरत जी ने पूरे खेत को उजड़वा दिया और खेत की मेड़ पे सो गए महाराज। भरत जी के भाइयों ने जाकर के देखा कि भैया एक देखे तो सही, एक पागल को खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया, कैसी रखवाली कर रहा होगा। भरत जी के भाइयों ने जाके देखा तो भरत जी ने तो पूरे खेत को उजड़वा दिया और आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं महाराज। उनके भाइयों ने भरत जी में एक ठोकर लगाई और कहने लगे अरे जड़, तू जड़ की तरह सो रहा है, आपको ये मालूम नहीं कि पूरे खेत को उजाड़ दिया। तभी से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। भाइयों ने भरत जी को घर से निकाल दिया। रास्ते में हमारा सिंधु देश के राजा राहुगढ़ हैं। राजा राहुगढ़ कपिल भगवान के आश्रम पर सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। राजा राहुगढ़ की पालकी में भरत जी को लगाया। राजा राहुगढ़ ने भरत जी से अनुचित बातें कही। भरत जी ने राजा राहुगढ़ के लिए ज्ञान दिया, मन और बुद्धि के बारे में बताई और उनके लिए ज्ञान दिया। राजा राहुगढ़ भरत जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगने लगे कि मैंने एक बहुत बड़े संत का अपमान कर दिया। अब तो श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजा परीक्षित, भगवान 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताने लगे। जब भगवान ने 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया, उससे पहले भगवान ने बताया कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में महाराज 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में महाराज कालकूट विष निकला, कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, परिजात वृक्ष निकला, लक्ष्मी जी निकली। सर्वप्रथम जब कालकूट विष निकला, अब तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के संधि करी, तब जाके समुद्र मंथन किया। कहने लगे भैया सबसे पहले विष ही निकले आया, इस विष को कौन पिए। सभी देवता उस विष के कलश को लेकर के, जहर के कलश को लेकर के और भोले बाबा के पास में चले गए महाराज। भोले बाबा ने देवताओं से कहा कि भैया देवताओं आप बड़े चतुर हो, महाराज जब समुद्र मंथन किया तब तो हमको बुलाया नहीं, और जब आप पर कष्ट आया तब आप हमारे पास में इस जहर को लेकर के आयो। परंतु भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा देवताओं के साथ में ही रहता हूँ, उस देवताओं के हित के लिए ही मैं कार्य करता हूँ, मैं आपके कार्य को अवश्य करूंगा। भोले बाबा ने कालकूट विष को पिया और कालकूट विष को भोले बाबा ने अपने कंठ में रख लिया, जिससे भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। हमारा कंठ में तो रखा, परंतु उस जहर से भोले बाबा का जो शरीर था वो गर्म हो गया। गर्म होने के कारण देवताओं ने भोले बाबा से मदद करी और देवताओं ने भोले बाबा के सिर पर चंद्रमा को धारण कर दिया, क्योंकि चंद्रमा की शीतल चांदनी होती है महाराज, उससे भोले बाबा को थोड़ी शांति मिली। फिर देवताओं ने और दैत्यों ने फिर समुद्र मंथन किया। कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र के लिए दे दिया, लक्ष्मी जी निकली उसको विष्णु भगवान के लिए, लक्ष्मी जी ने वरमाला डाल दी महाराज। लास्ट में हमारे अमृत का कलश निकला। अमृत के कलश को लेकर के दैत्य राक्षस भाग गए, देवता देखते रह गए महाराज। देवता कहने लगे भैया समुद्र मंथन हमने किया और अमृत के कलश को लेकर के दैत्य भाग गए।
अब तो सभी देवता विष्णु भगवान के पास में पहुंचे। विष्णु भगवान ने बड़ा सुंदर अवतार धारण किया, मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी रूप धारण कर लिया भगवान ने, और इतना सुंदर मोहिनी रूप बनाया और दैत्यों के सामने पहुंच गए महाराज। दैत्यों के सामने ठुमका लगाने लगे भगवान। दैत्य भगवान के मोहिनी अवतार को देख करके मोहित हो गए। भगवान कहने लगे, दैत्यों मैं आपके इस अमृत के कलश का बंटवारा करूंगी। दैत्य तो भगवान पर मोहित हो गए। दैत्य कहने लगे, हे सुंदरी, जैसा आप करोगे ऐसा ही हमें मंजूर है। मोहिनी अवतार में भगवान कहने लगे कि कोई बात नहीं, जो पतला पतला अमृत है उसको तो मैं देवताओं के लिए पिला देती हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा बच जाएगा महाराज उसको लास्ट में तुम्हारे लिए पिला दूं। दैत्य तो महाराज कहने लगे, कोई बात नहीं, जैसा आप करोगे ऐसा ही हमें मंजूर है। जब भगवान मोहिनी अवतार में देवताओं के लिए अमृत पिला रहे थे तो दैत्यों में है राहु नाम का दैत्य समझ गया कि भैया गाढ़ो पतलो कछुना, ये तो भगवान विष्णु की नारायण की कोई चाल है। अब तो राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया और राहु नाम के दैत्य ने अमृत पी लिया। देवता कहने लगे, प्रभु अभी जिसको लिए आपने अमृत पिलाया है ये देवता नहीं है, ये तो दैत्य है। आपने क्या किया? तुरंत ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से और राहु के सिर को काट दिया। तभी से महाराज दो ग्रह हो गए, राहु और केतु। और भगवान ने बड़े सुंदर मोहिनी रूप से महाराज देवताओं के समुद्र मंथन की लीला को संपन्न कराया। अब तो महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, भगवान ने महाराज भगवान विष्णु ने गजेंद्र मोक्ष किया, गजेंद्र की रक्षा करी। एक समय गज और एक राहु में ग्राह में युद्ध हो रहा था समुद्र के अंदर, और लड़ते लड़ते जब महाराज गज हारने लगा तो गज ने महाराज भगवान विष्णु को पुकारा, भगवान विष्णु को स्मरण किया, याद किया। अब तो महाराज भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर के एकदम प्रकट हो गए और गज और ग्राह को समुद्र से निकाल करके बाहर लेकर के आए और ग्राह का मुख फाड़ करके और गजेंद्र को मुक्ति दिलाई भगवान विष्णु ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो भगवान 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताने लगे कि भैया 28 प्रकार के नरक कौन कौन से नरक हैं, कैसे नरक से हमें कैसी दुर्दशा होती है महाराज। इधर श्री सुखदेव स्वामी ने 28 प्रकार के नरक बताए। पहला नरक बताया तामिश्र नरक, दूसरा अंध तामिश्र नरक, तीसरा रौरव नरक, चौथा महारौरव नरक, पांचवा कुंभी पाक नरक, छठवां काल सूत्र नरक, सातवां 80 पावन नरक, आठवां शुकर मुख नरक, नौवां अंधकूप नरक, 10वां मिंजी भोजन नरक। ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। जो मनुष्य पराई स्त्री के साथ में, पराये बच्चों के साथ में, दूसरों के बच्चों के साथ में छल कपट दुर्व्यवहार करता है, ऐसे जीव के लिए तामस्र नरक मिलता है। जब ऐसा जीव भगवान यमराज के पास में जाता है तो यमराज ऐसे जीव को अंधकार में डाल देते, जहां अंधकार ही अंधकार रहता है। और जैसे धोबी कपड़ों को धोता है, ऐसे यमराज के दूत उस जीव की पिटाई करते हैं। बोली राधे राधे राधे। दूसरा नरक बताया अंध तामस नरक। जो जीव मित्र के साथ में छल कपट करता है, भाई के साथ में छल कपट करता है, भाई से दुर्व्यवहार करता है, ऐसे जीव के लिए अंध तामस नरक मिलता है। ऐसे जीव को काट काट करके तड़पाते हैं महाराज। तीसरा नरक बताया रौरव नरक। जो जीव चोरी करता है, लूटपाट करता है महाराज, ऐसे जीव के लिए रौरव नरक मिलता है। ऐसे जीव जब यमराज के पास में जाते हैं तो यमराज
रोहू नाम के कीड़ों पर ऐसे जीवों को हिलाता है महाराज, जीव तड़पता है, चिल्लाता है। चौथा बताया महाराज महारौरव नरक, जो जीव अहंकार करता है महाराज, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, अपने भले के साथ साथ दूसरों को कष्ट कहता है कि भैया हम सुखी रहें, दूसरों कष्ट सहन करें, ऐसे जीव के लिए महारौरव नरक मिलता है महाराज। जो जीव पशुओं को मारता है, पशुओं के मांस को खाता है, ऐसे जीव के लिए कुंभी पाक नरक मिलता है। ऐसे जीव को यमराज खोलते हुए तेल के कड़ों में उस जीव को बार बार डुबोता है महाराज। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, परंतु वहां कोई नहीं सुनता, ना मम्मी सुने ना पापा सुने महाराज। अगला बताया महाराज, जो माता पिताओं को पीटता है, माता पिताओं को कष्ट देता है, ऐसे जीव के लिए काल सूत्र नरक मिलता है। ऐसे जीव के लिए 10,000 40,000 कोस तावे की तरह अग्नि होती है महाराज। ऐसे जीव को उस अग्नि में डालते हैं और उस जीव के शरीर को जलाते हैं महाराज। जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए नरकों का वर्णन सुना रहे थे तो राजा परीक्षित एकदम घबरा गया नरकों का वर्णन सुनते सुनते। कहने लगे प्रभु ऐसे तो कोई भी जीव नरकों से नहीं बचा होगा, किसी ना किसी जीव से तो पाप हो ही जाता है। परंतु महाराज सुखदेव स्वामी कहने लगे महाराज नहीं, अजामिल जो था, जो 28 प्रकार के नरकों से बच गए। राजा परीक्षित कहने लगे प्रभु अजामिल तो बहुत बड़ा पापी था, वो 28 प्रकार के पापों से, 28 प्रकार के नरकों से कैसे बच गया? आप हमें बताने का कष्ट करें। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे कि भैया एक समय अजामिल शिकार खेलने के लिए गया और उनके गांव में घूमने के लिए ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने अजामिल के घर का जल पी लिया और सामने से अजामिल आ रहा। ब्राह्मण कहने लगे भैया हमने तो पापी अजामिल के घर का जल पी लिया। ब्राह्मण कहने लगे भैया अजामिल आप पाप क्यों करते हो, भगवान का भजन क्यों नहीं करते हैं? अजामिल कहने लगे प्रभु जब मैं पशु पक्षियों को नहीं मारूंगा, पाप नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का लालन पालन कैसे होगा महाराज? मेरे 10 पुत्र हैं महाराज, 10 पुत्रों का पालन कैसे होगा? ब्राह्मण कहने लगे भैया एक बात बताइए, जो पाप आप करते हो उस पाप में आपके परिवार वाले, आपकी पत्नी, आपके पुत्र शामिल हैं क्या? अजामिल कहने लगे प्रभु इस बात को तो पूछ के आनी पड़ेगी कि जो मैं पशु पक्षियों को मारता हूं, पाप करता हूं, उस पाप में मेरे पुत्र या मेरी पत्नी शामिल है या नहीं? ब्राह्मण कहने लगे भैया जाइए पूछ के आइए। अजामिल सबसे पहले अपनी पत्नी के पास में गया और पत्नी से कहने लगा कि आप बताइए मैं जो पाप करता हूं उस पाप में आप मेरे साथ हो या नहीं? पत्नी कहने लगी पाप आप करते हो, भला पाप का फल हम क्यों भोगे? पत्नी ने मना कर दिया, पुत्रों ने भी मना कर दिया। अजामिल निराश हो गया, उदास होकर के ब्राह्मणों के पास में पहुंचे। अजामिल कहने लगा ब्राह्मणों मेरे साथ तो जो मैं पाप करता हूं मेरे परिवार वाले, ना मेरी पत्नी ना मेरे पुत्र, साथ कोई नहीं। ब्राह्मण कहने लगे भैया तो फिर पाप क्यों करे, भगवान को भजन क्यों नहीं करता? अजामिल कहने लगा प्रभु मेरी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आता। ब्राह्मण कहने लगे भैया आप एक काम कीजिए, आप अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दीजिए। दिन में 10-20 बार नारायण नारायण कहोगे, उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। क्यों? कलियुग केवल। अब तो महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजा परीक्षित। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए कलयुग के जीवों के बारे में बताने लगे कि भैया कलयुग के जीव कैसे हैं। कलयुग के जीव स्वार्थी जीव हैं। जब तक जीव का स्वार्थ रहेगा, जब तक मतलब रहेगा महाराज,
है? स्वार्थ है तो महाराज ये हमारे घर वाले हैं, ये पिताजी हैं, ये माता जी। क्यों? सुखदेव स्वामी बताते हैं कि माताओं का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल हृदय होता है, निर्मल हृदय होता है। जैसे संतों का हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होना चाहिए? संतों का हृदय निर्मल होना चाहिए। संतों को हमारा क्रोध शोभा नहीं देते। ऐसे ही हमारी माताओं का हृदय होता है, बड़ा कोमल हृदय होता है, बड़ा निर्मल दयालु। जीव को हमारे 9 महीने गर्भ में रखते हैं, बड़ी कष्ट पीड़ा सहते हैं, तब जीव को हमारे पृथ्वी पर जन्म देते। क्यों? जब जीव मां के गर्भ में 1 महीने का होता है तो हमारे एक बुलबुले के समान होता है। तीसरे, चौथे, 5वें महीने में जीव के अंग आदि रूप बनना प्रारंभ होता है। जब जीव 7वें, 8वें महीने में बनकर के तैयार होता है, जब हमारी माताएं कोई भी वस्तु खाती हैं तो उस जीव को लगती है, जीव तड़पता है, चिल्लाता है। उस जीव को हमारी माताएं जन्म देती हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जीव हमारे लिए बुढ़ापे का हमारा सहारा बने। बुढ़ापे के सहारे के लिए पुत्रों को जन्म देते। परंतु महाराज आज कलयुग में क्या हो रहा है? हमारी माताएं महाराज 4-4, 5-5 पुत्रों को जन्म देती। एक माता महाराज 4-4, 5-5 पुत्रों को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, परंतु महाराज 4-4, 5-5 पुत्रों पर महाराज एक माता का पालन बुढ़ापे में नहीं होता। क्यों? फिर क्या कहते हैं? फिर महाराज माता पिता का बंटवारा करते हैं। महाराज के 2 महीना मम्मी मेरे पास रहेगी, 2 महीना पिताजी आपके पास रहेंगे। 2 महीना से 1 दिन भी ज्यादा है वो तो कैसे मम्मी फलानो बेटा लेने के लिए ना आयो, 2 महीना है। बुढ़ापे में कुवती करते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस माँ ने हमारे लिए जन्म दिया है उस माँ के हृदय को नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि माँ की जो ममता होती है बड़ी प्रेमदायक होती। क्यों? सुखदेव स्वामी ने बालक का सबसे पहला गुरु कौन बताया? माँ। माँ चाहे तो बालक को हमारा भक्त बना सकती है और माँ चाहे तो बालक को महाडकैत बना सकती। क्यों? क्योंकि बालक हमारे 10 रुपए की चोरी करके लाएगा तो किसके लिए देगा महाराज? पिता के लिए। पिता तो हमारा 100 गाली सुनाएगा महाराज और पिटाई करेंगे। माँ के पास में जाएंगे महाराज और माँ से कहेंगे मम्मी आज 10 रुपए की चोरी। अगर उस माँ ने उस व्यक्ति को उसी जगह पर रोक दिया कि बेटा चोरी करना पाप है, गलत बात है, तो वो बालक उसी जगह पर रुक जाएगा। और माँ ने उस बालक को नहीं डांटा तो महाराज धीरे धीरे धुंधकारी की तरह महा डकैत बन जाएगा। हमें माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि 9 महीने गर्भ में हमको जिस माँ ने पाल पोस करके हमको बड़ा किया, 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ की हमें बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए। एक सुंदर कथा महाराज, एक बूढ़े बड़े माता पिता थे। उन बूढ़े माता पिताओं के मारे 2 पुत्र थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बड़े पढ़ा लिखा करके मारा योग्य बनाया, नौकरी लगवाई। जब उनकी नौकरी लगी तो नौकरी के लिए वो विदेश चले गए।
उनकी माँ को उन दोनों पुत्रों की बड़ी याद आती, अपने पति से रोजाना फोन करवाती कि आज तो हमें बड़े बेटे की याद आ रही है, आज हमें छोटे बेटे की याद आ रही है। वो उनको बुलाती कि भैया कुछ टाइम निकाल करके हमसे मिलने के लिए आई, परंतु वो अपने माता पिताओं के लिए मिलने के लिए नहीं गई। एक समय क्या हुआ, जब माता जी की याद में तड़पते तड़पते माता जी की मृत्यु हो गई, तो पिताजी ने पत्र लिखा कि भैया आपकी माँ का देहांत हो गया है, आप अपनी माँ का दाह संस्कार करने के लिए पधारी। दोनों पुत्रों ने क्या सोचा, दोनों पुत्रों में से छोटा बेटा अपने घर आया, अपने गांव आया। गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी, पिताजी द्वार पर बैठ करके रो रहे थे। पिताजी ने जब छोटे पुत्र को देखा तो एकदम खड़े हो गए। पिताजी कहने लगे कि भैया आपका बड़ा भाई कहाँ है, क्योंकि माता पिताओं का दाह संस्कार तो बड़ा पुत्र ही करता है। तो छोटा पुत्र क्या कहने लगा, पिताजी हमारे बड़े भैया ने कहा है कि अब माँ का देहांत हुआ है, अब आप चले जाइए, जब पिता का देहांत होगा जब हम चले जाएंगे। बोलिए राधे राधे। उस पिता के हृदय पर क्या बीती जब उन्होंने उस बात को सुना। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कितने भी तीर्थ कर लीजिए महाराज, कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता महाराज। जब हमारी माता घर में महाराज भूखी बैठी है, महाराज दुख पा रही है, तो तीर्थ यात्रा करने से क्या फल मिलेगा? कुछ फल मिलेगा है? कुछ फल नहीं मिलने। जीते बाप ते रंगा मदंगा और मरे बापे पहुंचा मेगा। जब महाराज माता पिता महाराज जीवित रहे, माता जीवित है जब तक, तो महाराज बेटा मुख से भी नहीं बोलते महाराज। और जब माता जी का स्वर्गवास हो जाता है तो महाराज बड़े फूट फूट के रो में महाराज, बहू बड़े फूट फूट के रो में महाराज, हमारी सासू माँ मर गई है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भैया बड़े आंसुओं को निकालते हैं, परंतु यहाँ जीव को भी समझना चाहिए। जीव माया के चक्र में इतना फंसा हुआ है, जीव भूल गया कि महाराज मैं किस कारण के लिए पृथ्वी पर आया। जीव को ये मालूम नहीं कि महाराज मेरी पत्नी मेरे पुत्र महाराज जब तक मैं जीवित हूं जब तक ही हैं, मर जाने के बाद में कोई किसी को याद नहीं करता है महाराज। 13 दिन तक याद करेंगे महाराज, कब रोएंगे तो काली 1-2 दिन, फिर तो क्या पीएंगे? गरम गरम चाय पिएंगे महाराज, हैं? गरम गरम पूरी खाएंगे। कैसे खाएंगे भैया? पूड़ी वाले का ठंडी पूड़ी नहीं ला रहा, गरम गरम पूड़ी लेके। जीव तो मर गया, अब क्या है महाराज? जीव ये सोचता है कि भैया मेरे मर जाने के बाद में मेरे परिवार वाले हमको याद करेंगे, हमारे याद के कारण रोएंगे। कोई किसी के लिए नहीं रोता, ये तो स्वार्थ का संसार है। जब तक जीव पृथ्वी पर है, जब तक जीव अपना है, जीव के चला जाने के बाद में कोई किसी के लिए नहीं रोता। किसके लिए रोता है जीव? उसकी माया के लिए, उसकी कमाई के लिए। ए भैया 60,000 की तनख्वाही मारे अब कहां से आएगी? 60,000 की नौकरी बंद है गई मारे, अब हमारे घर को कैसे खर्चा चलेगा? जीव के लिए नहीं रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं? नौकरी के लिए रो रहे हैं। इधर महाराज बड़ी सुंदर बात कही कि
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सुंदर कथा, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो भोले बाबा का बड़ा भक्त था महाराज। बड़े ध्यान से कथा सुनेंगे, कथा पे ध्यान लगाओगे। भोले बाबा का बड़ा भक्त था। उसने भोले बाबा की तपस्या करी। उसकी तपस्या से भोले बाबा प्रसन्न हो गए, दर्शन देने के लिए आ गए। अब तो वो व्यक्ति भोले बाबा से वरदान मांग रहा है कि भोले बाबा आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपसे मैं जो कुछ मांगू आप मेरे लिए सब कुछ दे दो। भोले बाबा कहने लगे भैया दे तो दूंगा, परंतु हमारी भी शर्त है। क्या? कि आप जो वरदान मांगोगे तो आपके लिए तो एक ही मिलेगा, हमारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। आपको वरदान मंजूर है तो बताइए। वो व्यक्ति कहने लगे ठीक है बाबा आप तो वरदान दीजिए। पहले वरदान में उस व्यक्ति ने क्या मांगा कि हे भोले बाबा मेरे हमारा 3-3 मंजिल मकान बन जाए। अब तो हमारा उसके तो 3 मंजिल मकान बने, पड़ोसी के 6 मंजिल मकान बन गए हैं। अब तो उस व्यक्ति को चिंता होगी कि भैया भोले बाबा की तपस्या मैंने करी और मौज पड़ोसी ले रहे। उसने फिर भोले बाबा को याद किया, हे भोले बाबा दर्शन दीजिए। भोले बाबा दर्शन देने के लिए आए। कहने लगे भैया आप क्या मांगना चाहता है? वो व्यक्ति कहने लगे भोले बाबा मुझे वरदान दीजिए महाराज, मेरे एक सुंदर पत्नी आ जाए महाराज, बहू आ जाए। अब महाराज भोले बाबा ने वरदान दिया तो उसके तो महाराज एक ही आई, पड़ोसी के डबल आई महाराज। अब तो महाराज अपनी तीसरी मंजिल पर चढ़ के महाराज अपनी पत्नी के साथ में खड़ा था और जैसे ही पड़ोसी के मकान पर नजर गई तो उसके महाराज डबल पत्नी। अब तो महाराज चिंता करने लगा कि भैया तपस्या हमने करी महाराज और मजे पड़ोसी के हो रहे हैं महाराज। वो व्यक्ति सोचने लगा कि भैया क्या किया जाए जिससे ये पड़ोसी महाराज मर जाए, बर्बाद हो जाए। अब तो उसने फिर भोले बाबा को याद किया, हे भोले बाबा दर्शन दीजिए महाराज, बड़ा संकट चल रहा है। भोले बाबा तुरंत दर्शन देने के लिए आ गए। भोले बाबा कहने लगे भैया आप क्या मांगना चाहता है? वो व्यक्ति कहने लगे बाबा आपने हमारे लिए वरदान दिया था कि हम जो आपसे मांगेंगे हमारे लिए एक मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। उस व्यक्ति ने विचार किया कि भोले बाबा मुझे वरदान दीजिए कि मेरी एक टांग टूट जाए। अब हमारा बाकी तो एक ही टूटी, बेचारे पड़ोसी की दोनों टूट गई महाराज। तो कथाओं के माध्यम से क्या समझने को मिलता है कि कलयुग का जो जीव है जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी है महाराज। कि भैया इसके 4-4 नौकरी है महाराज, 4-4 गाड़ी है, 3-3 मंजिल मकान बना हुआ है और हमारे कुछ भी नहीं। कलयुग की ये बड़ी महान गलती है। कलयुग के जीवों की अपने शरीर में कितनी भी पीड़ा होगी, अपने घर में कितना भी कष्ट होगा, उस सब कष्ट को भूल जाएंगे पड़ोसी के सुख देख के महाराज। फिर तो मन ही मन में महाराज पाप चलेगा कि ये पड़ोसी कैसे मरे महाराज और इसका धन कैसे बर्बाद हो। परंतु हमें ऐसा नहीं करना। इधर सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजा परीक्षित, बड़ी सुंदर कथा बताने लगे। अब कलयुग चल रहा है, कलयुग बड़ा भयंकर है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की बड़ी अजब बात है। जो ज्ञानी होगा वो उसको तो कलयुग में हमारे अज्ञानी मांगेंगे, मूर्ख उससे क्या कहेंगे भैया ये तो पागल है? और जो पाखंड करता होगा, मूर्ख है, उसकी मारे कलयुग में बोल वाला रहेगा। और एक मुख्य बात, जिस घर में महाराज 4-4 बहू होंगी
तो मैया वा घर में कौन की चलेगी? जौन सी बहू को स्वभाव ने सो कड़कड़ हो लड़वे वारो हो तो वह घर में बाई की चलेगी। बोली राधे राधे। हैं? अरे कलयुग छाए रहो भर मार याते बच के रहियो भैया कलयुग